साल 1980 का दौर, चंबल की घाटियों के करीब बसा रक्तपुर गांव, जहां जमींदार भानु प्रताप की हवेली में नाच गाने की महफिल साजी थी। महफिल की जान थी रानी, जिसकी खूबसूरती और नृत्य की चर्चा दूर दराज के इलाकों तक मशहूर थी। लेकिन उस रात इस महफिल की रौनक पर एक साया मंडराने लगा। ठाकुर साहब, काला सम्मान मांगती है, बदतमीजी नहीं। मेरे घुंघरू सिर्फ ताल के लिए बजते हैं, किसी की जागीर बनने के लिए नहीं। जुबान बहुत चलती है तेरी रानी, याद रख, इस इलाके में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। या तो प्यार से मान जा, वरना। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक नया तूफान हवेली के अंदर आ गया। तभी वहां प्रवेश हुआ जालिम सिंह का, 32 साल का वो बागी, जिसका नाम सुनते ही पुलिस के पसीने छूट जाते थे। ठाकुर, जिसकी हिफाजत तुम नहीं कर सकते, उस पर हक जताना छोड़ दो। रानी, ये काला इन अंधेरी कोठारियों के लिए नहीं है, मेरे साथ चलो। आप भी तो वही कर रहे हैं बागी साहब, जोर जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं रानी, आजादी दे रहा हूं। यहां रहोगी तो ठाकुर की दासी बनोगी, मेरे साथ चलोगी तो बेहद की रानी। चंबल के बेहद, जहां सिर्फ वो रहते हैं जिन्होंने दुनिया के कानून नहीं, अपने जख्मों से फैसले किए हैं। जालिम सिंह रानी को बेहड़ के अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। यहां ना कोई बच्चा था, ना कोई नादान लड़का। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो जालिम? यहाँ मौत हर पल साथ चलती है। क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो आग देखी जो मुझे खुद में दिखती है। लोग हमें डाकू कहते हैं, लेकिन हम बागी हैं। हम उनसे छेंते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की जीपों की आवाज गूंज उठी। तुम गुफा के पीछे से निकल जाओ, मैं इन्हें संभालता हूं। नहीं, आज तक लोग मुझे नाचाते आए हैं। आज मैं देखूंगी कि ये बंदूक मुझे किस धुन पर नचाती है। अगर मरना ही है तो भागते हुए नहीं, लटते हुए मरूंगी। उस रात चंबाल की घाटियों ने एक नया इतिहास देखा। एक नाचती लड़की ने अपने घुंघरू उतारकर बंदूक उठा ली थी। गोलियों की भारी आवाज, धुआं और चीखें, और रानी ने अपना पहला निशाना लगा दिया। पुलिस की सर्चलाइट को तोड़कर अंधेरे को अपना बना लिया। शानदार, आज से तुम सिर्फ रानी नहीं, बेहद की रणछंदी हो। उस रात चंबाल की घाटियों ने एक नया इतिहास देखा। एक नाचती लड़की ने अपने घुंघरू उतार दिए। लेकिन क्या जालिम और रानी का यह रिश्ता सिर्फ झुंग तक रहेगा, या इसमें प्यार की भी कोई जगह होगी? रात की मुठभेड़ के बाद सुबह की पहली किरण बेहद पर उतरी, और उस खामोशी में दो जख्मी दिल एक दूसरे को देख रहे थे। पुलिस के हमले को नाकाम करने के बाद बेहद में शांति थी, लेकिन जालिम सिंह के जज्बातों में एक तूफान अभी भी चल रहा था। रानी जालिम के पास आई और उसके हाथ से पत्ती छीन ली, जैसे वो सिर्फ जख्म नहीं, उसका दर्द भी समझ रही हो। दोस्मन का निशाना बुरा नहीं था, बस आपकी किस्मत अच्छी थी। हाथ लाइए, मैं पत्ती भांड देती हूँ। किस्मत अच्छी नहीं थी रानी, मेरा ध्यान भटक गया था। पहली बार यूड़ के मैदान में किसी की खूबसूरती और बहादुरी को एक साथ देख रहा था। नजरें झुकाते हुए, बागी होके भी बातें जमींदारों जैसी करते हैं आप। मैदान में जालिम सिंह रानी को निशाना लगाना सिखा रहा था। हर गोली से ज्यादा वो उसके हौसले को तराश रहा था। जालिम जानता था कि बेहद में टिकने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, सही निशाना भी जरूरी होता है। वो रानी को अपनी सबसे प्रिय राइफल सौंप देता है, क्योंकि कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इसे मजबूती से पकड़ो, जब ट्रिगर दबाओ तो सांस रख लो। निशाना पत्थर नहीं, तुम्हारी नाफरत होनी चाहिए। रानी ने निशाना लगाया और सेढ़ा पत्थर पर जा लगा, और बेहद में पहली बार उसकी काबिलियत को ताली मिली। सरदार, ये तो हमसे भी तेज निकली। अब तो ये बेहद की असली रानी बन गई है। मैं यहाँ किसी की रानी बनने नहीं आई हूँ बलवान।
मैं यहाँ अपनी आजादी की कीमत वसूल करने आई हूँ। हवेली में आज एक अजीब सा सामा था। ठाकुर भानु प्रताप और इंस्पेक्टर राठौरे एक ही मेज पर बैठे थे, पर दोनों के बीच भरोसा नहीं, सिर्फ जरूरत थी। शहर में ठाकुर और इंस्पेक्टर राठौरे ने हाथ मिला लिया था। ठाकुर अपनी बेइज्जती का बदला चाहता था और राठौर जालिम का सिर। इंस्पेक्टर साहिब, रानी उस जालिम की कमजोरी बन चुकी है। अगर हम रानी को वापस ले आएं, तो जालिम खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। चिंता मत कीजिए ठाकुर, मैंने बेहात के अंदर अपना एक मुखबिर छोड़ रखा है। जल्द ही खबर मिलेगी कि ये दोनों कहां छुपे हैं। रात का वक्त था, आग जल रही थी और जालिम और रानी पहली बार खामोशी में साथ बैठे थे। रानी, अगर कभी मौका मिले तो क्या तुम वापस उस गांव जाना चाहोगी, अपने नाच और उस पुरानी दुनिया में? दुनिया तो उसी दिन मर गई थी जालिम, जिस दिन मेरे आपनों ने मुझे ठाकुर के रहमो कराम पर छोड़ दिया था। अब तो बस ये पहाड़ हैं और ये बंदूक। पर तुम क्यों लद रहे हो? मेरा परिवार ठाकुरों के जुल्म की भैंत चढ़ गया। तब से मैंने कसम खाई थी। दोनों की आंखें मिली और एक अनकहा एहसास हवा में तैरने लगा। अचानक जंगल में एक चिड़िया जोर से फड़फड़ाई और जालिम एक पल में चौकन्ना हो गया। कोई आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। तभी एक जोर का बाम धमका हुआ, धुआं फैल गया और धुआं छाटते ही रानी ने देखा जालिम घिर चुका था और उसके पीछे इंस्पेक्टर राठौरे खड़ा था। गेम खत्म हुआ जालिम, अब तुम्हारी रानी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जालिम सिंह ने नाफरत भारी नजरों से देखा और उसकी नजर जाकर टिक गई बलवान सिंह पर, जो अब राठौरे के बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। रानी कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसकी राइफल सीधी पुलिस वालों की तरफ थी और बेहद में। बंदूक नीचे डाल दे रानी, एक उंगली भी हिली तो तेरे बागी सरदार का भेजा यहां उड़ा दूंगा। आज जालिम सिंह की कहानी का आखिरी पन्ना। चारों तरफ धुआं था, जालिम घुटनों के बाल जमीन पर था और इंस्पेक्टर राठौरे ने उसकी कामपति पर पिस्तल तान रखी थी। बलवान, तूने 10 साल की वफादारी को चंद चांदी के सिक्कों में बेच दिया। वफादारी से पेट नहीं भरता सरदार। ठाकुर ने वादा किया है कि तेरे पगडे जाने के बाद चंबाल की कमांड मुझे मिलेगी। और ये रानी, ये तो महफिल की शोभा है, इसे बेहद में रखने का क्या फायदा? रानी की आंखों में अंगार दहक उठे। वो समझ गई थी कि बात सिर्फ बातों से नहीं बनेगी। रानी धीरे धीरे अपनी राइफल नीचे झुकाती है, जैसे वो हार मान रही हो। पर ठीक है राठौरे, जालिम को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वैसे भी एक नाचने वाली का रानी ने बिजली की फुर्सत से अपनी कमर से छुपा छुरा निकला और अगले ही पल वो हवा को छेड़ कर सिपाही की तरफ बढ़ गया। जालिम, अभी! अफरा ताफरी मच गई और रानी ने अपनी राइफल दोबारा उठाई और तबतोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उस रात रानी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ महफिलों की रौनक नहीं, बल्कि यूड़ की रणछंदी भी है। गद्दार बलवान सिंह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रानी की एक गोली उसकी जांग में जा लगती है। गद्दारी की सजा मौत से कम नहीं होती बलवान, लेकिन तुझे मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। पुलिस पीछे हट गई, जालिम और रानी अकेले रह गए और गद्दर बलवान सिंह बंधा हुआ पड़ा था। आज तुमने मेरा जान ही नहीं, मेरा मान भी बचा लिया रानी। मैंने कहा था ना, तुम इस बेहात की किस्मत बदल दोगी। तो फिर तैयार हो जाओ रानी, कल सूरज ढलने से पहले ठाकुर की हवेली पर बागी झंडा लहराएगा।
क्या मतलब है कि जालिम सिंह जिंदा है और बीहड़ में फिर से हलचल शुरू हो गई है? क्या मतलब वो भाग निकले? राठौर, मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए और जालिम की लाश। अगर वो यहां आए तो उन्हें पता चलना चाहिए कि ठाकुर ने उनके लिए क्या जाल बिछाया है। क्या रानी और जालिम ठाकुर के कीले को भेड़ पाएंगे या ठाकुर का गुप्त हथियार उन्हें तबाह कर देगा? हवेली के चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर मौत खड़ी थी और झादियों के पीछे रानी और जालिम सिंह छुप थे। ठाकुर भानु प्रताप को गुमान था कि उसका कीला अभेद्य है। उसे खबर थी कि बागी आएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार हमला सामने से नहीं बल्कि अंदर से होने वाला है। रानी, ठाकुर ने हवेली के हर कोने पर मौत बिछा रखी है। अंदर घुसना मतलब मौत के कुएं में कूदना है। जालिम, जिस हवेली में मैंने सालों तक नृत्य किया है, उसके हर गुप्त रास्ते को मैं जानती हूँ। आप बाहर से मोर्चा संभालिए, मैं अंदर जाकर ठाकुर का घमंड तोड़ती हूँ। एक पुरानी सुरंग के रास्ते रानी हवेली के तहखाने में उतर चुकी थी, हाथ में माशाल और आंखों में जुंग। जिस हॉल में कभी रानी के घुंघरू गूंजते थे, आज वहीं शराब के दौर चल रहे थे और ठाकुर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। हवाओं के भरोसे जश्न मनाना छोड़ दीजिए ठाकुर, क्योंकि रानी लौट आई है। बाहर से जालिम सिंह का हमला शुरू हो चुका था। जालिम सिंह ने बाहर से धावा बोल दिया था और हवेली के सिपाही दो तरफा हमले में फांस चुके थे। आज न घुंघरू बजेंगे, न संगीत होगा, आज सिर्फ इंसाफ होगा। रानी एक एक करके सबको धाराशायी कर चुकी थी और अब वो ठाकुर के सामने खड़ी थी और ठाकुर डर के मारे पीछे हट रहा था। ठाकुर ने रानी पर तलवार से वार करना चाहा, लेकिन रानी ने एक ही पल में उसकी ताकत को जमीन दिखा दी। रानी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा, तुम्हें फिर से इस रियासत की सबसे बड़ी कलाकार बना दूंगा। सोने से तुम मेरा स्वाभिमान नहीं खरीद सकते ठाकुर, तुमने कला का अपमान किया है। रानी, क्या हुआ? ये अभी भी जिंदा है? जालिम, इसे मारना आसान है, लेकिन इसे तड़पते हुए देखना इंसाफ है। इसकी हवेली को आग लगा दो ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि किसी कलाकार का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। जालिम, इसे मारना आसान है, लेकिन इसे तड़पते हुए देखना इंसाफ है। हवेली आग की लापतों में घिर चुकी थी और रानी और जालिम सिंह उगते सूरज के साथ बेहद की ओर लौट रहे थे। आज से तुम स्वतंत्र हो रानी, अब तुम जहां चाहो जा सकती हो। कहां जाऊंगी जालिम? समाज मुझे नर्तकी समझकर ठुकरा चुका है और कानून मुझे डाकू मान चुका है, लेकिन इस बीहड़ ने मुझे पहचान दी है। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर उन औरतों की ढाल बनूंगी जिनकी आवाज दबा दी जाती है। तो फिर चलो, बेहद की रानी का राज अब शुरू होता है। हवेली के पतन के कुछ हफ्तों बाद रानी और जालिम सिंह सूरज को दूरता हुआ देख रहे थे और बेहद ठाकुर भानु प्रताप का अंत हो चुका था और हवेली की राख चंबल की हवाओं में मिल चुकी थी। लेकिन रानी के लिए यह अंत नहीं था, एक नई शुरुआत थी। उसने नर्तकी के घुंघरू छोड़ दिए थे। लेकिन रानी, अब इलाके के गरीब लोग तुम्हें देवी मानने लगे हैं। जो जमींदार पहले किसानों का खों चूसते थे, अब तुम्हारे नाम से कांपते हैं। जालिम, मैं देवी नहीं बनना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो अंधेरा मेरी जिंदगी में आया, पर यह छिपने का खेल कब तक चलेगा?
पुलिस की नई तुकदियां शेहार से रवाना हो चुकी हैं। जालिम सिंह अपनी पुरानी डायरी निकालता है जिनमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने गरीबों पर जुल्म किया था। राथोरे के बाद अब एक नया कैप्टन आया था और वो समझौता करना चाहता था। उसने संदेश भेजा था कि अगर वो सरेंडर कर दें तो वो रानी की बेगुनाही साबित करने में मदद करेगा। और तुम्हारा क्या होगा? तुम तो सालों से बागी हो। वो तुम्हें फांसी दे देंगे। चंबल का बागी फांसी के फंडे से नहीं डरता रानी, पर मैं चाहता हूं कि तुम वापस सम्मान की जिंदगी जी सको, तुम फिर से नाच सको, अपनी एकेडमी खोल सको। रानी ने जालिम के हाथ से वो डायरी ली और उसे जलती आग में डाल दिया, क्योंकि कभी कभी इंसाफ का बोझ भी छोड़ना पड़ता है। सम्मान उस समाज में नहीं है जालिम जो एक बेबस औरत की रक्षा नहीं कर सका। मेरा असली सम्मान अब इन घातियों में है। अगर तुम यहां से जाओगे तो ये बागी बिखर जाएंगे, ये लोग फिर से अपराधी बन जाएंगे। हमें इन्हें एक नई राह दिखानी होगी। सभी बागी इकट्ठा होते हैं और रानी उनके सामने खड़ी होती है। अब उसका रूप नर्तकी का नहीं बल्कि एक सेनापति का था। रानी ने उस दिन बेहद का नया कानून लिखा। लूट का नाम बदलकर न्याय कर दिया गया। अब बागी किसी गरीब को नहीं लूटते थे, बल्कि वो गांव में स्कूल और कुएं बनवाने के लिए धान जोड़ने लगे। बेहद धीरे धीरे बदहाल रहा था। आज से हम डाकू नहीं, जनता के रक्षक हैं। जो शस्त्र अन्याय के खिलाफ उठेगा वही पवित्र होगा, और जो निहत्थों पर वार करेगा उसे इस रानी की गोली का सामना करना होगा। चंबल के इतिहास में कई डाकू आए और गए, लेकिन बेहद की रानी और जालिम सिंह की जोड़ी अमर हो गई। उनके बीच का प्यार शब्दों में नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास और वफादारी में था। रानी, सुना है लोग अब हमारी कहानियां सुनाते हैं। कहानियां तो खत्म हो जाती हैं जालिम। हम तो एक मिसाल बन गए हैं। बेहद लोटपाट के लिए है, स्कूल चलाने के लिए नहीं। अब वक्त आ गया है कि चंबल पर असली डाकुओं का राज हो। चंबल में शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जहां रानी और जालिम सिंह ने बागियों को इंसाफ का रास्ता दिखाया था, वहीं भैरौन सिंह को यह सब कमजोरी लग रही थी। और बात फैली कि जालिम सिंह अब बूढ़ा हो गया है और किसी नारताकी के पल्लू से बंध गया है। लेकिन बेहद में सच और अफवाह के रानी एक ऊंचे पत्थर पर बैठी थी। गांव के कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आए थे और बेहद धीरे धीरे सुनना सीख रहा था। रानी माँ, शहर के नए ठेकेदार ने हमारी जमीनें हड़प ली हैं और पुलिस उसी का साथ दे रही है। चिंता मत करो काका, जमीन तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। जालिम, क्या खबर है उस ठेकेदार की? जमीन पर काम शुरू होने से पहले ही भैरौन सिंह अपनी बड़ी गांग के साथ वहां आ ढमका और बेहद एक बार फिर दो हिस्सों में बंट गया। जालिम, ये जमीन अब मेरी जागीर है। अपनी इस रानी को वापस गुफा में ले जाओ, वरना आज चंबाल की माती भैरौन, तूने हमेशा निहत्थों पर वार किया है। अगर मर्द है तो मुझसे टक्कर। बीच में आते हुए जालिम, रुकिए। भैरव सिंह, तुम जमीन की बात कर रहे हो, मैं उस हक की बात कर रही हूँ जो इन किसानों का है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना भैरव, रानी के हाथ आज भी उतने ही तेज हैं जितने नाच के वक्त ताली पर थे। रानी की तुगदी में से एक बागी कालिया छिपकर भैरों के आदमी से बात कर रहा था और बेहद एक बार फिर अंदर से हिलने लगा। भैरौन सिंह सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो चालबाज भी था और उसने रानी के कैंप में फूट डालनी शुरू कर दी थी। सरदार जालिम, अब रानी की सुनते हैं। हमें माल पानी नहीं मिलता, हम तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं। रात के वक्त जब रानी और जालिम सो रहे थे, अचानक कैंप में आग लग गई और पूरा बेहद चीख पुकार से भर गया। रानी, बाहर निकलो, गद्दारी हुई है। रानी बाहर आई और उसने देखा कालिया और उसके कुछ साथी भैरों के आदमियों के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहे थे। कालिया,
जमाती से गद्दारी की। आज चंबल की रानी का ताज मिट्टी में मिलेगा। जालिम सिंह! रानी और जालिम सिंह एक दूसरे की पेट से पेट सताकर खड़े थे, चारों तरफ से घिर चुके थे और बेहद। क्या रानी और जालिम इस अंदरूनी हमले से बच पाएंगे? क्या रानी अपनी ही गैंग के गद्दारों को सजा दे पाएंगी या भैरोन सिंह बनेगा चंबल का नया सुल्तान?